जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासोला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साइंस के क्वेश्चंस की अगली सीरीज जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, यानी कि जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो मित्रों, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? ये है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा गया है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है। जीवाणुओं में अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स पाया जाता है। नेक्स्ट, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो ऐसा है भाइयों, 2 घंटे में 64 जीवाणु बन जाएंगे। अब ये कैसे बन जाएंगे वो आप लोग सभी जानते होंगे। ओके, नेक्स्ट, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के लिए फली जो है वो बहुत ही सहायक होती है, फली वाली फसल। नेक्स्ट, नाइट्रोजन शिथिलीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना ही नाइट्रोजन शिथिलीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है उसे जीव विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है जिससे टीबी होती है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन, इसका अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, यानी कि फूलों का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी वर्णकिलवक, क्या वर्णकिलवक कहलाता है। नेक्स्ट, हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जीवाणु के कारण होता है। एक जीवाणु होता है, एक विषाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है। तो जो हैजा है ना, वो जीवाणु से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट, तपेदिक का क्या कारण है? तो भाई तपेदिक जो है ना वो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट, परशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। कौन मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? ये बोलना चाह रहा है कि जो जैव निम्नीकृत अपशिष्ट पदार्थ है उनको किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? ये जीवाणुओं की मदद से किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध का जो खट्टापन है ना वो जीवाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? यानी कि दूध से जो दही जमता है उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। ओके, नेक्स्ट, आईवी द्वारा होने वाला रोग ये होता है एड्स। नेक्स्ट, एड्स वायरस क्या होता है? यह एक सूची आरएनए होता है। क्या होता है? सूची आरएनए। नेक्स्ट, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? इससे जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होने में मदद मिलती है। यानी कि जैसा पर्यावरण है वैसा ही अपने आप को ढालने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, डायनासोर थे। तो डायनासोर जो थे ना वो मेसोजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक काल जो है ना उसमें जो सरीसृप थे एक तरह से वो थे डायनासोर।
नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट जो है ना, वर्ण किल्वक की उपस्थिति के कारण ही अपना रंग बदल पाता है। किसके कारण? वर्ण किल्वक। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, यानी कि आज अगर हम देखें तो पृथ्वी पर सबसे विशालतम पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? वो जीव एक स्तनधारी है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, यानी कि जो पक्षी उड़ नहीं सकता, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो कौन सा है? कीवी। नेक्स्ट, ओर्कियो पटेरिक्स है। ओर्कियो पटेरिक्स क्या चीज़ है? यह है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, यानी कि जुरासिक जो युग था उस समय का सबसे पुराना जो पक्षी है वो है ओर्कियो पटेरिक्स। ओके, नेक्स्ट, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो जो पेंगुइन है ना वो एंटार्क्टिका में पाई जाती है। कहाँ? एंटार्क्टिका। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑस्ट्रिच ही कहते हैं। नेक्स्ट, यानी कि शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये है मोर का। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेसस। जो ये साइंटिफिक नेम है ना, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ, ऑटोमेटिक याद होगा। नेक्स्ट है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, क्या कहलाता है? गुंजन पक्षी। नेक्स्ट, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। जैसे कि इंसान के हृदय में 4 होते हैं, ऐसे व्हेल जो मछली है उसके हृदय में भी 4 ही चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, ये होता है कंटक चूहा। कंटक चूहा को हमारी जो देसी भाषा है उसमें झाऊ मूसा बोलते हैं। इसके शरीर पर क्या है? बिल्कुल कांटे 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 होता है चारों तरफ और गेंद की भांति गोल हो जाता है। नेक्स्ट है, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, यानी कि जो भी स्तनधारी हैं उनके जो मूत्र है, पेशाब है, उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट, हरित ग्रंथियां संबंधित है। तो जो हरित ग्रंथियां है ना वो उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है, कुटक यानी कि कील किस में नहीं पाया जाता? तो ये बत्तख में जो कुटक है यानी कि कील नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, डायनोसारस थे, भाई सरीसृप थे जो लुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है हेपेरिन। हेपेरिन। ओके। नेक्स्ट, ओर्कियो ओर्कियो पटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये सरीसृप एवं पक्षी दोनों के बीच की एक कड़ी है। कौन सा? ओर्कियो पटेरिक्स। नेक्स्ट है, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? क्या इस चीज का महत्व है? ये डाइटम का महत्व है। नेक्स्ट, मैमथ पूर्वज है। जो मैमथ है वो किसका पूर्वज है? वो हाथी का पूर्वज है। नेक्स्ट, फेरोमोन्स पाए जाते हैं। तो फेरोमोन्स जो है ना दोस्तों वो कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी मछली है। तो व्हेल मछली जो है ना, व्हेल शार्क, वो सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट, प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो ये जो गोरिल्ला हो ना वो भाई साहब मानव का ही निकटतम संबंधी है। नेक्स्ट, पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। किसका? जो भालू है पांडा भी उसी ही वंश से संबंध रखता है। नेक्स्ट, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। जो मैक्सिमम जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, वो किससे श्वसन करते हैं? वातक तंत्र से। दोस्तों अभी तक तकरीबन हमने 10 मिनट में 60 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।